हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और अपन पढ़ रहे थे एल्कोहलों के विरचन की विधियाँ पढ़ रहे थे। एल्कीनों से एल्कोहल कैसे बनाते हैं वो, उसमें एक मेथड देख चुके हैं अपन, और वो थी एल्कीनों के अम्ल उत्प्रेरित जलयोजन से। दूसरी मेथड है हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण, एल्कीनों का हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीडेशन, बोरेशन ऑक्सीडेशन। इस मेथड से अपन क्या बनाएंगे, एल्कीनों से एल्कोहल बनाएंगे। एल्कीन अपन ले लेते हैं, सम्मित एल्कीन एक ही टाइप का उत्पाद देती है, उसमें पता नहीं लगता है कि मार्कोनिकोव बनाया एंटी मार्कोनिकोव। ये असम्मित एल्कीन है, इसका नाम है प्रोपीन। ये असम्मित एल्कीन। अब असम्मित एल्कीन इसलिए है क्योंकि द्विबंध के ऊपर यदि अपन तराजू का बीच वाला हिस्सा रखें, दोनों तरफ पलड़े रखें, तो यहाँ जो है इसके दो बराबर भाग नहीं होंगे। यानी यहाँ जो है तराजू के कांटे को रखें तो ये भारी होगा, ये हल्का होगा, तो वो सम्मित नहीं है, असम्मित एल्कीन होंगी। तो ये तो बात हुई असम्मित एल्कीन की। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं डाइबोरेन यानी B2H6, और B2H6 रिएक्शन करेगा BH3 के रूप में, 2BH3 लिख सकता हूं मैं इसको, और साथ में होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH माइनस, H2O2 OH माइनस, या यहाँ NaOH भी ले सकते हैं। क्षार से क्या मिलेगा, उत्पाद जो बनेगा अपने पास वो होगा CH3 CH2 CH2OH, यानी 1 प्रोपेनॉल है इसका नाम, और साथ में बनेगा S3BO3 यानी बोरिक एसिड, या इसको ऑर्थोबोरिक अम्ल भी कहते हैं, ऑर्थोबोरिक अम्ल या सिंपली बोरिक एसिड, 1 प्रोपेनॉल। अब देखो ये एल्कीन थी प्रोपीन, और इसमें H और OH जुड़ा है ओवरऑल, यहाँ H जुड़ा है और यहाँ OH जुड़ा है, देख लो ये H रहा और ये OH रहा। तो ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ा है, OH माइनस ऋणात्मक भाग होता है और H प्लस धनात्मक जल में, तो OH तो जुड़ा है जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ, ऋणात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ा है जहाँ हाइड्रोजनों की संख्या अधिक है। तो ये क्या हो गया, एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद हो गया, एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद। और एंटी मार्कोनिकोव क्या है, ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध के उस कार्बन पे जुड़ता है जहां हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होती है, अधिक यहाँ है, ऋणात्मक भाग इस कार्बन पे जुड़ा है OH, इसलिए एंटी मार्कोनिकोव। अब इसकी मैकेनिज्म यानी क्रियाविधि देखते हैं, हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण की मैकेनिज्म कि एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद कैसे बनता है। सबसे पहले एंटी मार्कोनिकोव उत्पाद बनाने कई सारे स्टेप हैं। पहली स्टेप के अंदर ये जो प्रोपीन है वो बोरोन ट्राईहाइड्राइड यानी BH3 के साथ रिएक्शन करेगा। अब ये BH3 जो है इसमें बोरोन की विद्युत ऋणता होती है 2.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की होती है 2.1, यानी ये जो बोरोन ट्राईहाइड्राइड में BH बंध के इलेक्ट्रॉन हैं वो हाइड्रोजन की तरफ आकर्षित रहेंगे, तो हाइड्रोजन पर आंशिक ऋणावेश और बोरोन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता कम है, इसकी ज़्यादा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ आकर्षित रहेंगे, हाइड्रोजन पर नेगेटिव। तो ये हो गया बोरोन ट्राईहाइड्राइड, H पे जब नेगेटिव होता है उसको कहते हैं बोरोन ट्राईहाइड्राइड, तो ये बोरोन ट्राईहाइड्राइड हो गया। अब मैं BH3 को यूं लिख सकता हूं B डेल्टा प्लस H2 और H डेल्टा माइनस, यानी फिलहाल अभी अपने को एक हाइड्रोजन काम में लेना है, तो BH2 प्लस और H माइनस लिख लिया। अब इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्योंकि इस CH3 का लगेगा प्लस आई इफेक्ट, और जैसे ही इधर जाएंगे
तो इस पे आएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस। हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ दो, इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दो, तो क्या बना CH3 CH H, इस H को नेगेटिव वाले को यहाँ जोड़ दिया, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके जाएंगे, इससे क्या जुड़ जाएगा BH2, ये CH2 ये BH2। अब इस बोरॉन ट्राईहाइड्राइड था, 2 हाइड्रोजन और रह गए, अभी 2 बार और रिएक्शन कर सकता है, 3 थे तो 1 बार तो यहाँ कर ली, 2 बार और करेगा, तो इसको यूं लिख सकता हूं H माइनस BH प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन का दूसरा अणु। फिर इसका प्लस आई इफेक्ट, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो H को कहाँ जोड़ दो इस पे, तो उस बंद के शिफ्ट हो जाएंगे। तो H यहाँ जुड़ेगा तो इस B को कहाँ जोड़ना है, इस CH2 से, तो ये बन जाएगा CH3 ये CH2 फिर ये CH2। अब देखो H तो जोड़ दिया यहाँ और BH को जोड़ना है इस कार्बन से, तो CH3 CH2 CH2, ये रहा CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया CH2, फिर ये CH2। अब ये CH2 पे माइनस इस बोरॉन पे जो प्लस आएगा उससे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा BH, या इसको H को साइड में कर दो, फिर CH2 CH2 CH3, देख लो यही है। BH से एक जुड़ रहा है CH2 CH2 CH3, ये रहा BH से CH2 CH2 CH3। फिर BH से और क्या जुड़ना है, BH से इधर ये CH2 और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये CH2 ये CH3, इस बोरॉन से जुड़ने दोनों, ये जुड़ गए। ये है डाई एल्किल बोरेन, ये है एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो मोनो एल्किल बोरेन कह सकते हो या नॉर्मल प्रोपिल बोरेन कह सकते हो, नॉर्मल प्रोपिल बोरेन, एल्किल समूह की जगह प्रोपिल है, ये हो जाएगा डाई एल्किल की जगह डाई प्रोपिल, और प्रोपिल भी कौन सा, नॉर्मल, डाई नॉर्मल प्रोपिल बोरेन। अब देखो एक हाइड्रोजन और है, जब तक ये हाइड्रोजन हाइड्राइड के रूप में मौजूद रहेगा तब तक रिएक्शन होती रहेगी, तो ये नेगेटिव रहेगा इसमें और ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि बोरॉन की विद्युत ऋणता कम है, हाइड्रोजन की ज़्यादा है, तो एक एल्कीन का अणु और रिएक्शन कर सकता है। बी को तो जोड़ दो इससे और हाइड्रोजन को जोड़ दो इससे, तो इस हाइड्रोजन को कहाँ भेजो, इस कार्बन पे, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्योंकि इसका कौन सा प्रभाव लगेगा, प्लस आई, इधर धकेलेगा इसको, तो ये H यहाँ जोड़ दो तो CH2, और इस CH2 पे क्या आ जाएगा माइनस, और इस CH2 को फिर माइनस आ जाएगा, उसको B प्लस से जोड़ दो, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2। एक ये रहा CH2 CH2 CH3 2, CH3 CH2 CH2 2, और ये तीसरा भी इससे जुड़ेगा B से ही, तो CH2 CH2 CH3 ये भी B से ही जुड़ेगा, तो ये B, ये B और ये B, ये हो जाएगा ट्राई नॉर्मल प्रोपिल बोरेन, ट्राई नॉर्मल प्रोपिल बोरेन। ये है बोरोनीकरण या बोरोनन या हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरेशन। अब इसका करवाएंगे ऑक्सीडेशन, यानी ये फर्स्ट स्टेप हो गई इसकी, हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरेशन। अब जो ट्राई नॉर्मल एल्किल बोरेन एंड नॉर्मल प्रोपिल बोरेन जो बना है उसका अपन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो सेकंड हो जाएगा अपना
क्रियाविधि का दूसरा चरण है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीडेशन के अंदर जब ट्राई एल्किल बोरेन की रिएक्शन करवाएंगे तो पहले H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो अपन ने ले रखा है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, OH माइनस के साथ। तो OH माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा, ये H प्लस इसके साथ चला जाएगा तो H2O, ये बन जाएगा क्या, O पे कौन सा चार्ज आ गया, H प्लस आने के बाद माइनस, फिर O से क्या जुड़ रहा है, OH, ये O माइनस और OH बन जाएगा। वो O माइनस OH, यदि मैं 3H2O2 3OH माइनस ले लूँ तो ये 3O माइनस OH और 3 जल के अणु बन जाएंगे, यानी इसको 3H2O2 3OH माइनस लिख देंगे, क्योंकि अपने को रिएक्शन 3 बार करवानी है। अब देखो वो ट्राई एल्किल बोरेन या ट्राई नॉर्मल प्रोपिल बोरेन वो ले लेता हूं मैं, ये ले लिया अपन ने ट्राई नॉर्मल प्रोपिल बोरेन। अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं O माइनस OH के साथ, तो ये बोरेन जो है उसके ऊपर आक्रमण करेगा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से, क्योंकि इसके पास फालतू के इलेक्ट्रॉन है। जब किसी के पास फालतू की चीज़ आ जाती है तो क्या करता है, वो आक्रमण करता है दूसरे पर, कमज़ोर पर। तो इसको ये इलेक्ट्रॉन देता है, और देता है जैसे ही देगा, क्योंकि बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 2 चाहिए इसको। तो उस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन इधर से मिलते हैं, और जैसे ही बोरॉन को इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देता है, इस बंध के ये बंध टूटता है और ये वापस किसको ट्रांसफर कर देता है, ये यहीं ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाता है ये समूह, और OH माइनस बाहर निकल जाता है। तो ये OH माइनस वापस बाहर निकल गया, और बना क्या, ये समूह यहाँ से अलग होकर के ऑक्सीजन से जुड़ गया। देखो क्या बना, CH3 CH2 CH2, फिर ये जुड़ा हुआ है B से, फिर ये CH2 CH2 और ये CH3, ये समूह है तीसरे वाला इस ऑक्सीजन से जुड़ गया, और ऑक्सीजन जुड़ गया बोरॉन से, यानी बोरॉन से जुड़ गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जुड़ गया ये CH2 CH2 CH3। तो ये CH2 CH2 और CH3। फिर एक O माइनस OH ने रिएक्शन कर ली, लेकिन अपने पास कितने हैं, 3 O माइनस OH हैं, न्यूक्लियोफाइल अपने पास एक रिएक्शन कर चुका, 2 और बच रहे हैं। तो 2 और से करवा दो रिएक्शन, 2 O माइनस और OH, एक बार ये दूसरी बार, ये दोनों समूह निकल जाएंगे और इस ऑक्सीजन पर 2 बार में जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। कौन सी वाली के, जैसे यहाँ जोड़ा है वैसे के वैसे। तो देखो क्या बना, CH3, यानी ओवरऑल बात यह कि बोरॉन और इस एल्किल समूह के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट हो रही है जब इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। O माइनस OH के साथ जब रिएक्शन हो रही है तो बोरॉन और एल्किल समूह के बीच में ऑक्सीजन प्रवेश कर रही है। तो ऑक्सीजन तीनों में एंटर करवा दो, एक में तो जोड़ दिया अपन ने, 2 में और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH2 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 O, कितने, 3, और B और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन प्रवेश कर गई, और 3 ये एल्कोक्सी समूह हो गए। जब एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन होती है तो वो कहलाता है एल्कोक्सी। तो ये हो जाएगा ट्राई नॉर्मल प्रोपोक्सी, यानी ऑक्सीजन जब एल्किल समूह के साथ, तो एल्किल समूह है प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, और ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा एल्कोक्सी, और 3 है तो ट्राई नॉर्मल प्रोपोक्सी, नॉर्मल प्रोपिल समूह के साथ ऑक्सीजन एन प्रोपोक्सी, और ये हो जाएगा बोरेन, नॉर्मल प्रोपोक्सी बोरेन। ये हो गया। अब इसका करवा देते हैं ट्राई एन प्रोपोक्सी बोरेन का जल अपघटन। तो देखो
CH3 CH2 CH2O कितने 3 और ये B। इसका क्या करवा दो, या मैं इसको 3 बार ही लिख देता हूं, चलो पूरा एक बार खोल के। O CH2 CH2 और CH3 CH2 CH2 और ये CH3, इसका करवा दो जल अपघटन। ये बोरॉन से जुड़ना है इस तरीके से। जब जल अपघटन कराओगे तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो जल का H+ तो दे दो इधर और OH दे दो उधर, यानी H H H OH OH और OH, ये हो जाएगा 3H2 CH3 CH2 CH2 OH। कितने बन गए 3 प्लस BOH OH OH, या कह सकते हो H3BO3 ऑर्थोबोरिक अम्ल, ये उत्पाद बन जाएगा। तो एल्कोहल के कितने अणु बन गए 3। अब देखो डाइबोरेन या BH3 का द्विबंध पर जब योग होता है तो मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। मार्कोनिकोव नियमानुसार क्यों? क्योंकि ऋणात्मक भाग इसके अंदर B2H6 या BH3 में ऋणात्मक भाग कौन है, H-। कौन से कार्बन पे जुड़ता है द्विबंध के, जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम है। तो डाइबोरेन का योग एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार नहीं, मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। डाइबोरेन का एल्कीन पर योग मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया, मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। जबकि अंतिम उत्पाद जो एल्कोहल है उसमें जल का जो योग हुआ है वो एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार हुआ है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO में एल्कीनों के द्विबंध पर डाइबोरेन यानी BH3 का योग मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। मार्कोनिकोव नियमानुसार, तथा अंतिम उत्पाद एल्कोहल में जल का योग एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार प्रदर्शित होता है। प्रदर्शित होता है यानी डाइबोरेन का योग तो मार्कोनिकोव नियमानुसार, और अंतिम उत्पाद जो एल्कोहल बनते हैं उनके अंदर जो योग है वो मार्कोनिकोव नियमानुसार नहीं होकर के एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। अब देखो ये तो बात हुई इस पूरी मेथड की, लेकिन इतनी बड़ी मेथड में अपन नहीं जाएंगे, नहीं उलझना चाहेंगे। अपने को दो महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर एल्कीनों के द्विबंध पर BH3 का योग मार्कोनिकोव नियमानुसार, अंतिम उत्पाद एल्कोहल में जल का योग एंटी मार्कोनिकोव नियमानुसार होता है। अब देखो सीधे डायरेक्ट सवाल हल करने कैसे हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आपको दे दिया पहला सवाल, और उसमें लिख दिया BH3 या B2H6, नीचे लिख दिया सेकंड
H2O2 OH माइनस कोमा H2O जल अपघटन, यहाँ कोमा H2O जल अपघटन करवा रहे हैं अंतिम। तो उत्पाद क्या बनेगा, और बी सवाल दे दिया आपको, यहाँ क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 H प्लस H2O, तो उत्पाद क्या बनेगा। तो ध्यान ये रखना है, डाइबोरेन H2O2 OH माइनस लिखा हुआ है, एंटी मार्कोनिकोव, जल का योग होना है एंटी मार्कोनिकोव। H प्लस H2O लिखा हुआ है, जल का योग होना है लेकिन मार्कोनिकोव नियमानुसार, और मार्कोनिकोव का नियम आप जानते ही हैं, ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस द्विबंध के उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। ये थी अपनी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कंप्लीट। पहले हाइड्रोबोरेशन होता है, फिर ऑक्सीडेशन होता है, और लास्ट में अपन जल अपघटन से अंतिम उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं। ओवरऑल रिएक्शन ये हो ही गई। इस तरीके से हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण होता है।